मैं जानता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको पार्ट 1 मोशन का बहुत ही अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। तो चलिए बिना देर किए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करने से पहले, लेसन में जाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे ताकि हमारे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उसमें ये काम आएँगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। दुनिया में किसी भी चीज को नापने के लिए आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। फिजिक्स में उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। जो भी मटेरियल है उसको मेजर करना, उसको हम करते हैं। जब भी मेजर करते हैं हम लोग तो फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा ही करते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम ओनली मैग्नीट्यूड को नाप सकते हैं, डायरेक्शन को नहीं। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब सिंपल सी बात है। जैसे कि आप किसी भी चीज को अब जब आप नाप रहे हो ना, तो बस आप नाप रहे हो, किस दिशा में नाप रहे हो, कितना किलोमीटर नाप रहे हो, कहाँ से कहाँ तक आपको नापना है, इसका पता ना हो। बस आप नाप सको, ओनली नाप सको, बिना डायरेक्शन के आप ओनली मेजर कर सको, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शंस। कर जब भी हम ऐसी क्वांटिटी को नापते हैं जिसमें डायरेक्शन भी यूज होता है और ये भी पता चल जाता है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट से अगर आप कहीं भी ए से बी तक जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास डायरेक्शन होना जरूरी है। तो आप ए से बी तक दूरी को नाप रहे हो विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के अनुसार, तो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम मापते हैं और देखते हैं कि जब नाप रहे हैं उसमें डायरेक्शन का यूज हो रहा है, तो वैसी क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी हम नाप रहे हैं ओनली, बिना डायरेक्शन के नाप रहे हैं, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी चीजें हमें पढ़नी है इसमें, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में पढ़ना है मुझे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके न्यू एनसीईआरटी में यही चीजें जो है पूरे मोशन चैप्टर में दी गई हैं और इन्हीं सबको हम बारी बारी से खत्म करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में पूरे के पूरे लेसन आपके पूरे समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल और फॉर्मूला के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है इन सारे जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन होते हैं, इन सब के बारे में बारी बारी से एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सी बात है कि आप जब भी एक पाथ, एक सीधा रास्ता को, एक रास्ते को आप जब मेजर कर रहे हो, नाप रहे हो, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, यानी कहने का मतलब दूरी। किसी भी एक रास्ते की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको हम जब नापते हैं तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है सर जी? तो डिस्टेंस होता है सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी सर? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें बस हम मापते हैं, ना कि डायरेक्शन के अनुसार नापते हैं। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट बी जीरो
एंड नॉट बी नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है मीटर, यानी कि स्मॉल एम। ठीक है, सिंपल बात। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, इसके फॉर्मूले जो है, एवरेज निकालने वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो तो आगे आएंगे, वो तो अलग बात है। ठीक है, अब देखिए, अगर नंबर लाइन इन मीटर्स की बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया कि ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस और सी से डी तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर लिखना यस, हमें समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपको नानी के गांव जाना है, यानी आपको अपने नानी गांव जाना है। ठीक है, तो एक अगर आपको रास्ता पता है तो एक बहुत दूरी, लंबी दूरी तय करके आप नानी के गांव पहुंचते हो। लेकिन जब आपने अपने मामा से पूछा कि मामा जी, क्या आपके गांव जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम हमारे गांव एक बहुत ही आसान और कम समय में पहुंच सकते हो। उसके लिए तुम्हें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। वही वही होता है, सिंपल सी बात है। एक बहुत बड़ी दूरी तय करने के लिए जब हम दूरी तय करते हैं तो वो तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब हम शॉर्टकट रास्ते से, एक छोटे पाथ से जब हम दूरी को तय करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर। सर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों सर? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होगा। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर जी ये क्या होता है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कैसे पॉजिटिव होता है सर? जैसे आप आगे की तरफ 5 किलोमीटर गए तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 5 किलोमीटर आप आगे गए, फिर 5 किलोमीटर आप कहाँ आ गए? पीछे आ गए, वहीं पर जहां से स्टार्ट किया था, तो जीरो हो गया। और अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर आप आगे गए और 3 किलोमीटर पीछे आके रुक गए, यानी कि 5 में से 3 गया और क्या बच गया? 2। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, ओके। क्या कह सकते हैं एक फॉर्मूले में आसान तरीके से? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में आ रही है? ओके, हाँ। चलिए, नंबर लाइन पे अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि ए से बी तक डिस्टेंस तय किया। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि बी से सी तक डिस्टेंस तय किया। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी पूछ दे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो आपके स्क्रीन पे मैंने ये छोटा सा नोट्स बना के दे दिया है कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। किस तरह से लिखेंगे? कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस एंड इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी द जीरो डिस्टेंस। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इट कैन नॉट बी द जीरो। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि स्पीड क्या होता है। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक स्पीड क्या होती है? जैसे कि कोई भी डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोल सकते हैं
कि ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, एक्चुअली अगर हम कहें तो देख सकते हैं कि बाइक की जो स्पीड होती है, ठीक है, जैसे जैसे बदलती है, जैसे जैसे बढ़ती है आगे, वो क्या है, एक सिंपल सी बात है, स्पीड कराएगी। ठीक है, जो भी चाल में आप चल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका एक सिंपल सा स्पीड कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले को, तो क्या कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि m/s। ठीक है, ये एक क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस सॉरी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये सदा हमेशा ऑलवेज टाइम क्या होता है, पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एम प्रति एस, एम पर एस यानी कि मीटर पर सेकेंड होता है इसकी एसआई यूनिट। ये तो बात हो गई स्पीड के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिव डायरेक्शन, यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और पर यूनिट टाइम में कोई भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के अनुसार आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं डायरेक्शन के अनुसार, तो उसे हम कह सकते हैं कि क्या है सर, ये कहलाएगी वेलोसिटी। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो जरा एक चीज और समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि m/s। सिंपल सी बात है सर जी, ये भी क्या है, एक इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। यस, बिल्कुल सही है। इट कैन बी द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है, क्यों है? क्योंकि हम ये देखे हैं कि जब भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो रही है तो वहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आ ही रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, एक बहुत ही अच्छी और बेस्ट जो है फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डिफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ओके, आइए पहले समझते हैं पहले फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, डिफिनेशन आप देख के लिख लीजिए। ओके, सिंपल सी बात कर रहा है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस कवर किया वो और जितना टाइम लगा है उसको डिस्टेंस कवर में, वो दोनों को जब हम रखेंगे ऊपर नीचे और कटाएंगे तो हमारा जो है एवरेज स्पीड आ जाएगा। या एक इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है सर जी, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई में 2। ठीक है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। जरा एक चीज गौर करिएगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो जो आपकी शुरू की स्पीड होती है वो, और जो जब आप बीच में जहां जाके कहीं आपने अगर अपनी स्पीड बदली, वो यानी कि फाइनल लास्ट वाली, तो शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों स्पीड के आपस में जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, और बाई में 2 रख देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अब बात कर, देखिए आगे हम सोच रहे हैं कि जब आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल जब हल करते हैं तो इनका यूज करते हैं। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल एस, इनिशियल वेलोसिटी की होती है यू, फाइनल वेलोसिटी की होती है वी, और टाइम क्या होता है, स्मॉल टी, एक्सेलरेशन का होता है ए, डिस्प्लेसमेंट का होता है डेल्टा एस, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की होती है वी, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम
इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई एक्सीलरेशन से कोई एक चाल से चल रहे हो, मान लीजिए कोई भी आप एक स्पीड से चल रहे हो, और जो उस स्पीड में जो चेंजिंग आ रही है, जो उस स्पीड में यानी कि उस वेलोसिटी में जो भी आपकी जो चेंजिंग आ रही है ना, मान लीजिए आप 20 की वेलोसिटी से चल रहे हो और 20 से आपने 30 कर दिया, 30 से आपने 40 कर दिया, 40 से आपने 50 कर दिया। ऐसे आपकी जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो जो घटना बढ़ना होता है ना, एक्सीलरेशन में जो घटना बढ़ना हो रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। बात समझ रही है? बाइक लेके जब आप चल रहे हो और जो स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, वही तो है एक्सीलरेशन। ठीक है? और डेफिनेटली कुछ ना कुछ समय लगता होगा बढ़ने घटने में। ठीक है? उसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है? सर जी, अगर एक्सीलरेशन है, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बिना डायरेक्शन के तो आप स्पीड चेंज नहीं करोगे, तो डायरेक्शन तो वहां पर आएगा ही आएगा। इसलिए हम लोग एक्सीलरेशन को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट यू से, फाइनल को करते हैं वी से, और टाइम को करते हैं स्मॉल टी से। तो आइए देखते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई में टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टी। ये हो गया आपका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब जरा समझेंगे कि इट कैन मे बी द नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। बिकॉज वाई? बिकॉज दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ठीक है? एक चीज और, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नाउ अस और रेडिएशंस एंड डिक्लेरेशंस। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड अगर आपकी 80 चल रही है, अचानक से कम हो गई, धीरे हो गई, ठीक है, उससे बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, तो क्या बोलेंगे सर कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है? ओके, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब देखते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द मोशंस। ग्राफ पे मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है एक, और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले इस पे समझते हैं हम लोग कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। पहले तो ये देखिए स्लोप क्या होता है। एक डायग्राम बनती है क्या, जैसे कि हम डायग्राम आपको बनाए हैं लेफ्ट साइड में, एस यानी कि मीट, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है? जो ऊपर वाली तीर गई है, और जो नीचे वाली तीर है उसकी तरफ होता है टाइम। ठीक है? सबसे छोटा यूनिट लेते हैं हमेशा, याद रखिए फिजिक्स हमेशा छोटा यूनिट मांगती है, इसलिए हम लोग टाइम को लेंगे कभी भी कौन सी में, सेकंड में, और अगर दूरी को या डिस्प्लेसमेंट को लेंगे हम लोग सबसे छोटा मीटर में। ठीक है? चलिए, अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि T1 में S1 दूरी तय करती है और T2 में S2 दूरी तय करती है, और मैं पूछ दूं कि बताइए कि S1 से A की दूरी क्या है, या A या B की दूरी क्या है, तो ऐसे निकालने के लिए मान लीजिए कि S1 से S2 की दूरी क्या है, A जहाँ पर है वहाँ पर S2 है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या कि V यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। इस तरह से इस फॉर्मूले की वजह से हम लोग ग्राफ के बीच की जो भी एरिया है उसको फाइंड कर सकते हैं। तरह तरह की चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। ठीक है? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन है, क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम है। ठीक है? तो ये क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी कहलाएगी। अगर डायरेक्शन से होगा, डायरेक्शन चल रहा होगा तो वेलोसिटी, डायरेक्शन से नहीं चला होगा तो स्पीड। ठीक है? आइए देखते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि बदलता रहता है, इसलिए इसकी जो फिगर होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी डैमेज होती है। ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, बिल्कुल यही सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है? लेकिन बस ये रहेगा कि इसमें इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम नहीं जाएगा। ठीक है? अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक चीज़ और देखेंगे, या स्पीड टाइम ग्राफ में, दोनों की है। ठीक है? अगर लाइन सीधी है, लेफ्ट साइड वाला यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ देखिए, अगर लाइन ग्राफ पे सीधी है तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है।
ठीक है। अगर देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन बदल रहा है, ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, ऐसे बदल रहा है, तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। जो ये ओ से निकलता है ना, उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर जो गया है वी वाला, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी यहाँ पर, और इसे बोलेंगे हम लोग टाइम, यानी कि एस बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। बेटा ग्राफ में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, मैं ग्राफ के लिए स्पेशल अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको हो तो ग्राफ में बताइएगा, मैं आपको पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा ग्राफ में, ठीक है। हाँ, चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो देखिए, इसमें तो आपको आपके बुक में जो है रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं दिया है, और अगर आप चाहते हो कि इसको इक्वेशन को पूरी डेरिवेशन करूं, तो ये आएगी आपके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, जिसमें न्यूमेरिकल होगा। उसी में न्यूमेरिकल कराऊंगा पूरा, और उसी में मैं इसको रिप्रेजेंट भी करके दिखाऊंगा, यानी कि डेरिवेशन करके दिखाऊंगा ये तीनों फॉर्मूले को, ठीक है। तो मोशन के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है मोशन फर्स्ट लॉ, क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पोजिशन एंड टाइम रिलेशन। तीसरा होता है 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके जो है इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इन तीनों का डेरिवेशन मैं अपने नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो, जिसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसी में इसको ग्राफिकल मेथड से आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के अपनी लास्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, एक्सप्लेन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। सर्कुलर मोशंस क्या होती है? अ सैटेलाइट रोइंग अराउंड अर्थ इज सर्कुलर ऑर्बिट इज अ कांस्टेंट सेम ऑफ स्पीड। सर्कुलर मोशन हमेशा याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव कर पाता है। क्यों कर पाता है ऐसा? क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव नहीं करेगा, और मोशन को कम बेसी करेगा, तो उसके टकराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अर्थ है, और अर्थ के अगल बगल जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, तो वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन में चारों तरफ मूव करता रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने अक्सर देखा होगा जो मौत का कुआं होता है, उसमें भी जो है बिल्कुल जो है एक तरह से मूव करते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप मैं इसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, शुरू में वीडियो में पार्ट 1 वाली। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई डाउट हो बेचारा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर लविंग सपोर्ट।